क्यों हमें अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जब हम 18, 19, 20, 25 के होते हैं? यार मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। जब आपके कुछ इस तरह की क्वेश्चन है दोस्त, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के 7 पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें अर्ली एज में और कम उम्र में पैसे को बचा के इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और उसके क्या फायदे हम शायद पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कंपाउंडिंग। जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के उसे इन्वेस्ट करते हो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है और उसका फायदा मिलता है। तो हम अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम अर्ली एज में पैसे बचा के एक राइट जगह पे लगाते हैं, तो हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट को आप ऐसा समझो कि कोई 40 साल का इंसान है, वो आज इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा है, वो आज पैसा बचाना चालू कर रहा है, लेकिन अगर आज आप अपनी 20 के अंदर, आप अपनी कम उम्र के अंदर पैसे बचाने लग गए, तो आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हो जहां पे वो 40 साल का इंसान नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम कम है, उसकी उम्र ज्यादा हो गई है आपसे और आपके पास समय है। 20 साल का डिफरेंस हो जाता है और वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट, आपका सीएजीआर ज्यादा होगा किसी भी चीज में, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे आपने जिस चीज में इन्वेस्टमेंट किया। इसलिए आपको अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट चालू करनी है। तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने कि 20 की एज में तो पैसे कहाँ से बचाएंगे। दोस्त, जिस इंसान ने 20 की एज में पैसे बचाना सीख गया, वो आज खुश है, आज वो अपने सपने के साथ जी रहा है। हमारा दूसरा पॉइंट है टाइम टू रिकवर। जब आप अपनी कम उम्र के समय जब इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, जब आप किसी भी फील्ड में निवेश करना चालू करते हो, तो आपको टाइम टू रिकवर का एक बेनिफिट होता है। आपके पास वो समय होता है कि अगर आपने किसी चीज के अंदर लॉस भी किया, तो आपको रिकवर करने के लिए वो समय मिलता है, वो कुछ साल मिलते हैं, वो आपकी उम्र है। लेकिन अगर कोई ज्यादा उम्र का इंसान, जिसकी उम्र 35 के ऊपर हो गई, जिसकी उम्र 40 के ऊपर हो गई है, उसके पास उतना समय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी फैमिली को संभालना है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी बिजनेस में फंसा हुआ है। तो आपको ये बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपकी एज कम है, तो आपको टाइम टू रिकवर का फायदा मिलता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट को समझना है और पैसे बचाने। तीसरा पॉइंट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जब आप कम उम्र में होते हो, तो आपको रिस्क लेने का एक अलग फायदा मिल जाता है कि आप रिस्क ले सकते हो। मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आपकी अर्ली एज में रिस्क लो, लेकिन ये फायदा होता है जब आप कोई एक या दो काम में फेल होते हो, या एक या दो फील्ड में फेल होते हो, तो तीसरे फील्ड को चूज करके उस फील्ड के अंदर मास्टरी कर सकते हो, उस फील्ड के अंदर आप अपना एक करियर बना सकते हो। लेकिन जब आपकी एज निकल जाती है, तो उस समय आपको ये बेनिफिट नहीं होता दोस्त। इसके लिए आपको 20s के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और 20s के अंदर सेविंग्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां पे पैसा लगाओ जहां पे आपको कंपाउंडिंग दिखे, जहां पे आपको ग्रोथ दिखे। चौथा पॉइंट, डेवलपिंग अ गुड फाइनेंशियल हैबिट। जब आप कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हो, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है। ऐसा समझो, आपके पास आप इसको ऐसा समझो, दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त के पास इक्वल पैसे होते हैं, 10,000 रुपए। लेकिन एक दोस्त को बड़े मजा आता है उसको पार्टीज करना, बड़े बड़े पब में जाना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ अय्याशी करना। लेकिन उसका दूसरा दोस्त होता है, उसको पैसे बचाने में वो थोड़ा सेविंग्स करके कुछ चीजें हासिल करता है, कुछ चीजें खरीद लेता है जो उसे आगे जाके फायदा करती है। लेकिन दूसरा दोस्त वो एक इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के चक्कर में कुछ सेव नहीं कर पाता। लेकिन जब समय बीतता है, जब वो 30 के होते हैं, तो वो एक दोस्त होता है जो सेविंग करके रखता है, जो इन्वेस्टमेंट करके रखता है। उसके पास उतना पैसा होता है जिससे कि वो अपने फाइनेंस को, अपने स्टेटस को वहां पे दिखा सके। लेकिन जिसने एंजॉयमेंट किया, जिसने उस पैसे को वहां पे लगाया, और आप उस चीज में इन्वेस्ट कर रहे थे जिस चीज का कोई आरओआई नहीं था, तो आपको एक फाइनेंशियल सेफ्टी होती है, एक फाइनेंशियल गुड हैबिट बन जाती है आपकी, जब आप कम उम्र की एज में इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हो। अगर आपका कोई बच्चा होगा, अगर मेरे खुद के कोई भाई है, तो मेरे भाइयों को मैं ये सलाह देता हूँ। मेरे घर के अंदर बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको कम उम्र के अंदर पैसे बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है। हैबिट एक अलग चीज है, हैबिट की वजह से लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती है दोस्त। अच्छी हैबिट डाल लोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी, अगर गलत हैबिट है तो जिंदगी खराब हो जाएगी। चाय पीना गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा चाय पीना गलत हैबिट है। अगर आप ज्यादा चाय डेली पी रहे हो तो गलत हैबिट है। अगर ज्यादा चाय आप
सिगरेट के साथ पी रहे हो तो ये गलत हैबिट है। हम क्या करते हैं, कोई भी हैबिट बनाते हैं ऐसी जो हमें हमारी सक्सेस दिला नहीं सकती, कोई ऐसी हैबिट बिल्ड कर लेते हैं जो हमें कभी वहां तक पहुंचा ही नहीं सकती जहां हम पहुंचना चाहते हो। तो आपको अच्छी हैबिट बनाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जब आप थोड़ा 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 करके पैसे बचाते हो तो आपकी पैसा बचाने की हैबिट बन जाती है, और वो पैसे बचा बचा के आप राइट जगह पे इन्वेस्ट कर करके उतना CAGR, उतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो जो एक 40 साल 25 के एज में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आप 20s के एज में चालू कर रहे हैं, आप 20 के हो, 18 के, जो भी हो, अगर आज आप अभी से चालू करोगे तो आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां पे बड़े बड़े इंसान नहीं पहुंच सकता। क्योंकि आपके पास टाइम का एक फायदा है। जब हमारे पास, मैं खुद 21 का हूं, अगर आज मैंने कुछ चीजें करी है तो मुझे उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। पांचवा पॉइंट, अचीव अ फाइनेंशियल गोल। हर किसी का सपना होता है अच्छी शादी करने का, हर किसी का सपना होता है घर खरीदने का, हर किसी का सपना होता है एक अच्छी कार लेने का। ये कैसे कर सकते हो? जब आपके पास फाइनेंशियल अचीवमेंट हो, और ये आप 20s की एज में इन्वेस्टमेंट करके 20s की एज में उस जगहों पे पैसे बचा के कर सकते हो जहां पे आपको उस चीज की जरूरत है। दोस्त ऐसा समझो, अगर आज से अभी से अगर आपकी एज 18 से 17 15 16 साल की है, अगर आज और अभी से आप पैसा बचाना चालू करते हो तो एक टाइम डाल दो और उसका एक CAGR डाल दो, आपके पास कितने पैसे सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा बात करो कि यार मैं आज से एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ और मैं लेकिन आप उसको ऐसा समझो, अगर आप कोई गलत चीज कर रहे हो, अगर आप एंटरटेनमेंट पे जगह ज्यादा फोकस कर रहे हो, अगर आप उन चीजों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो जिसका CAGR या फिर जिसका रिटर्न आपको नहीं मिलता, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो आपके लिए बैड हैबिट होगा, और वो आपके डाउनफॉल में आप पैसा सेव करते हो। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सारे ड्रीम्स आप कंप्लीट कर सकते हो। जिस लड़की से शादी करना चाहते हो उस लड़की से कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है तो आप जिस लड़की को पसंद करते हो उसकी लड़की की शादी किसी दूसरे से हो जाती है। आप जो कार खरीदना चाहते हो वो कार नहीं खरीद सकते, आप जो घर खरीदना चाहते हो आपके फाइनेंशियल हैबिट की वजह से आप वो घर नहीं खरीदना चाहते। छठा पॉइंट, लोअर फाइनेंशियल प्रेशर। अगर आपके पास सेविंग है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपको फाइनेंशियल प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस इंसान को देखना जिस इंसान ने कर्जा लिया है, उस इंसान से कभी जाके मिलना। मैंने भी मेरी लाइफ में जब अर्लीज में था तो मैंने कुछ कर्जे ले लिए थे। इतना प्रेशर होता है जब कर्जा होता है दिमाग के ऊपर। आप उस इंसान को पूछो जिसकी EMI मंथली उसकी इनकम से ज्यादा हो, तो वो इंसान आपको बताएगा प्रेशर क्या होता है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्ट करके रखना इंपॉर्टेंट है। जब आप 20s में होते हो, जब आप 30 के होते हो, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल चीजें है, आपके पास फाइनेंशियल वेल्थ है, तो आपको प्रेशर नहीं होता है किसी भी EMI का, आपको प्रेशर नहीं होता है कोई भी चीज खरीदने का, आपको प्रेशर नहीं होता है किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, आपको प्रेशर नहीं होता है कोई भी अच्छा घर खरीदने का। इसीलिए आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है। और राइट इन्वेस्टमेंट, जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो वो एक राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, एक वो राइट इंसान होना चाहिए। आखिरी और सातवां पॉइंट है अवॉइडिंग अ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब हम महंगाई के दौर में, क्योंकि आज हम 20s के हैं, जब महंगाई बढ़ती है लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स है तो वो महंगाई का असर आपके फाइनेंशियल गोल या फिर फाइनेंशियल करियर के ऊपर नहीं होता, क्योंकि आपने सेव करके रखा है। जब कोई चीज महंगी भी होगी, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको खरीद सकते हो, लेकिन अगर वो आपके लाइफस्टाइल को सूट नहीं करता, अगर वो आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप उसको कैसा खरीदोगे दोस्त। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको वो पैसा बचाना है ताकि आप इन चीजों को रिकवर और इन चीजों को अवॉइड कर सको। जब आपके पास एक अच्छा वेल्थ होती है, जब आपके पास, देखियो ऐसा समझो कि अगर आपको आईफोन भी लेना है, आपका ड्रीम है कि वो आपको आईफोन चाहिए, कौन ले पाएगा? जिसके पास सेविंग्स है। अगर आप डेप्थ लेके आईफोन लोगे तो आपको प्रेशर आएगा, आप उस चीज को करने लगोगे जो चीज आपको नहीं करनी थी। तो इस वीडियो में हमने जो भी सारे 7 पॉइंट कवर किए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फाइनेंशियल हैबिट और हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप 20s की एज में इन्वेस्ट करना चालू करो। मैं ये चाहता हूँ कि आप पैसे बचाना चालू करो। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल के बच्चे हो, आप जो भी हो, आपको पैसे बचाने चाहिए। जितना बचा सकते हो उतना बचाओ। आपके घर वालों के लिए बचाओ, आपके मॉम के लिए बचाओ, आपके डैड के लिए बचाओ, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बचाओ। क्यों? क्योंकि पैसा वो ऐसी चीज है जो दूसरी चीज नहीं कर सकती। जहां पैसा काम आता है वहां कोई दूसरा इंसान काम नहीं आता है। पैसे का काम पैसा ही करता है दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। Be disciplined with time and money because everything is temporary. Thank you so much and love you all.